નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાંચમો પાઠ આવે છે સ્વરાજ્ય કી નીંવ। આ પાઠનો પ્રકાર ગદ્ય અને એ આપેલો છે પાઠ વિષ્ણુ પ્રભાકરે। આ પાઠને લગતા જે કાંઈ સ્વાધ્યાય પોથીના નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે એમની આપણે ચર્ચા કરશું, જેમાંથી ઘણા બધા આવનારી પરીક્ષામાં માટે પણ તમને ઉપયોગી થશે। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને દરેક પ્રશ્નના જવાબો શું આવે છે તમને ખ્યાલ આવે। બીજું, તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરો એટલે એમને પણ આ પ્રશ્ન જવાબ ઉપયોગી થશે। ઘણા બધા બીજા વિડીયોઝ પણ આવા મુકાઈ ગયા છે અલગ અલગ પાર્ટને લગતા, તો એ ન જોયેલા હોય તો ઉપર તમે વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાં નીચે જશો ત્યાં તમને સ્ટાન્ડર્ડ 9th સ્વાધ્યાય પોથીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે। એના સિવાયના પણ ઘણા બધા સ્વાધ્યાય પોથી સિવાયના પણ પ્રશ્ન જવાબ મુકાઈ ગયા છે, જેમાં ધોરણ 9નું વિજ્ઞાનનું, ધોરણ 9નું સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ 9 સંસ્કૃત, એવા અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ છે। પ્લેલિસ્ટની અંદર બીજા ઘણા બધા સ્વાધ્યાયને લગતા હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર હોય છે, તો એ ન જોયેલા હોય તો એ પણ તમે જોઈ લેજો, આવનારી પરીક્ષા માટે એ પણ તમને ઉપયોગી થશે। તો મિત્રો, હવે અત્યારે આપણે આ પાઠને લગતા જે કાંઈ પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા કરીએ, જેમાં વિભાગ પહેલો આવે છે ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો। પહેલો પ્રશ્ન છે સही વિકલ્પ चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। જેમાં પહેલું છે स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जग्या से, तो એમાં આવશે બલિદાન છે। બીજું છે महासागर की डरावनी खाली जग्या थपेड़े मारने लगती है, तो એમાં આવશે लहरें। ત્રીજું છે कौन कहता है कि हम खाली जग्या में डूब गए हैं, અને જવાબમાં આવશે વિલાસિતા। ચોથું છે मैं स्वराज खाली जग्या के लिए नाच सकती हूँ, तो એમાં આવશે स्वराज्य। પાંચમું છે हमारी खाली जग्या कलंकित न होने पाए, તો એના જવાબમાં આવશે વીरता। બીજો પ્રશ્ન છે સही वाक्यांश चुनकर निम्न स्थानों अथवा निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। જેમાં પહેલું છે जूही के अनुसार रानी को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि खाली जग्या, क्योंकि क्या आएगा उसमें क, वे गीता पढ़ती थी। बीजू है जूही बातों बातों में सेनापति तात्या का पक्ष लेती थी क्योंकि, तेमा શું આવશે तात्या के प्रति उसके मन में प्रेम था, ऑप्शन આવશે। ત્રીજું છે पेशवा की हार से लक्ष्मीबाई को खुशी हुई क्योंकि, એના જવાબમાં આવશે पेशवा की आंखें खुलने के लिए यह जरूरी था, क ऑप्शन આવશે જવાબમાં। ચોથું છે रानी का मन कहता था कि એના જવાબમાં આવશે वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था, ब ऑप्शन આવશે એમાં। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન આવે છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था, એનો જવાબ આવશે रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। बीजू है रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, तो जवाब आवश्य रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। तीजो प्रश्न है जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है, तो जवाब आवश्य जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। त्यार पछी चौथो प्रश्न है जूही अपनी कला को किनके गले की फांसी नहीं बना सकती, तो जवाब आवश्य जूही देश के लिए अपने प्रेमी तात्या साहेब को भी ठुकरा सकती है। पांचमो है युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के सामने क्या इच्छा प्रकट की, तो जवाब आवश्य जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे हुए लोगों के गले की झांसी नहीं बना सकती। प्रश्न चौथो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था, तो एमनो जवाब आवश्य बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समझ में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। बीजा प्रश्न है बाबा गंगादास ने किसे स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर बताया था, तो हमने जवाब आवश्य बाबा गंगादास ने बताया था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर ही स्वराज्य पाया जा सकता है। तीजा प्रश्न है जूही किसके लिए नाच सकती थी, किसके लिए नहीं, तो हमने जवाब आवश्य जूही स्वराज्य के लिए नाच सकती थी, जो लोग विलासिता में डूबे थे उनके लिए नहीं। चौथा प्रश्न है लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था,
जवाब आवश्य लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे, लेकिन लक्ष्मीबाई उन्हें ठुकरा नहीं सकती थी, उन्हें यही दर्द कचोट रहा था। पांचवा प्रश्न है, पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने क्या कहा? जवाब आवश्य पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने कहा, यह अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। छठा प्रश्न है, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? जवाब आवश्य रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। जेमा पहला प्रश्न है, मार्ग में हिमालय अडने, डरावनी लहरों के थपटे मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तुमने जवाब आवश्य रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या राव साहब, बांदा के नवाब आदि। बीजा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो जवाब आवश्य कि रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनाने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। तीजा प्रश्न है, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। जवाब आवश्य सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, सुंदर, तात्या तोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। उसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं, स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। चौथा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? तो एमनो जवाब જોઈએ। रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थी। तात्या जैसे कुराल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा विला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों के शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई। ત્યાર પછી વિભાગ બીજો આવે છે વ્યાકરણ આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત મુહાવરો કે અર્થ દેખकर વાક્ય में प्रयोग कीजिए। तो એમાં પહેલો આવે છે અડ જાना, એનો મતલબ થશે रुकावट बनना, किसी बात को मनवाने की जिद करना। અને એનું વાક્ય આવશે मैंने बहुत समझाया पर लड़का अपनी जिद पर अड़ गया। બીજો આવે છે થપેટે मारना, એનો જવાબ આવશે लहरों का किनारों से टकराना अथवा समस्याओं का तेजी से उभरना। वाक्य था से तेज हवा के कारण सागर की लहरें किनारे पर थपेटे मार रही थी। त्रीजू आवे से हाथ से निकल जाना, एनो मतलब था से अपने बस में न रहना। वाक्य था से मेरी लापरवाही से
एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया। चौथું આવે છે ભૂમિ તૈયાર કરના, એનો મતલબ થશે આધાર બનાના, ભૂમિકા તૈયાર કરના। એનું વાક્ય થશે दोनों पक्षों ने मिलकर सुबह की भूमि तैयार की। ત્યાર પછી પાંચમું આવે છે નીંદ હરામ કરના, એનો મતલબ થશે ગહરી ચિંતા में डालना। એનું વાક્ય થશે आतंकवादियों ने सरकार की नींद हराम कर दी है। छठું છે पाताल से खींच लाना, એનો મતલબ થશે किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लाना। એનું વાક્ય થશે चौधरी जी चाहे तो ऐसी अंगूठी पाताल से भी खींच ला सकते हैं। सातमું છે आंखें खुलना, એનો મતલબ થશે सत्य समझ में आना। અને એનું વાક્ય થશે बिना ठोकर लगे किसी की आंखें नहीं खुलती। आठमું છે मौत से जूझना, એનો મતલબ થશે साहस से मौत का सामना करना। એનું વાક્ય થશે तूफानी सागर में वह देर तक मौत से जूझता रहा। बीजो प्रश्न આવે છે निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहलू वाक्य है वह बुद्धिमान स्त्री है, तो एम आवशे वह बुद्धिमती स्त्री है। बीजू है सविता ने चंद्रिका को बुलाई, एनो जवाब आवशे सविता ने चंद्रिका को बुलाया। त्रीजू है आप यहाँ बैठो, एनो जवाब थशे आप यहाँ बैठिए। चौथुं है लताजी का आवाज मधुर है, एनो जवाब थशे लताजी की आवाज मधुर है। पांचमું છે आज मौसम अच्छी है, एनो जवाब थशे आज मौसम अच्छा है। छठું છે मैंने बस की टिकट ली, एनो जवाब थशे मैंने बस का टिकट लिया। ત્રીજો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ लिखिए। તો દરેકના વિરોધી શબ્દ જોતા જઈએ। સ્વતંત્રનું પરતંત્ર, સેવકનું સ્વામી, દુર્બલનું સબલ, નારાજનું રાજી, ગહરાનું ઉથલા, કલંકિતનું નિષ્કલંક, तीव्रનું મંદ, અંતિમનું પ્રથમ। ચોથો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ लिखिए। તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ જે થતો હોય હિન્દીમાં એ લખવાનો। પ્રતિજ્ઞાનું પ્રણ, નાવિકનું મલ્લાર, સહસાનું અચાનક, પ્રલયનું સર્વનાશ, દેવનું ભાગ્ય, દૂતકારનું તિરસ્કાર, લજ્જાનું શર્મ, નૂપુરનું પાયલ, અવરોધનું रुकावट, नेत्रનું नयन। પાંચમો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। તેમાં પહેલું છે धरती और आकाश के मिलने का स्थान, એને કહેવાય क्षितिज। બીજું છે निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास, એને કહેવાય निश्वास। ત્રીજું છે દહીં से बनने वाला एक व्यंजन, એને કહેવાય श्रीखंड। चौथું છે ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज, એને કહેવાય ब्रह्म भोज। પાંચમું છે स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला, એને કહેવાય स्वामी भक्त। छठो प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो दरेकना उपसर्ग છે જોતા જઈએ આપણે। દુર્બલનું દુષ પ્લસ બલ, અનુશાસનનું અનુ પ્લસ શાસન, પ્રલયનું પ્ર પ્લસ લય, ઉપલક્ષ્યનું ઉપ પ્લસ લક્ષ્ય, સાર્થકનું સ પ્લસ અર્થક, વિદ્રોહનું વી પ્લસ દ્રોહ, નિરાશનું નિશ પ્લસ આસ, અવિશ્વાસનું અ પ્લસ વિશ્વાસ। सातमो प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो प्रत्यय एनो शुं आवे छे जोता जઈએ। कलंकितनु कलंक प्लस इत, प्राप्तिनु प्राप्त प्लस ई, क्षितिजनु क्षिति प्लस ज, नाविकनु नाव प्लस ईक, रुकावटनु रुक ना प्लस वट, सच्चाईनु सच्चा प्लस ई, तूफानीनु तूफान प्लस ई, सार्थकतानु सार्थक प्लस ता, वीरतानु वीर प्लस ता, अंतिमનો अंत प्लस इम। आठमो प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तेमां भाववाचक संज्ञा कया होय छे जोवानी छे। जेमां वाक्य जोईए पहेलुं कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं, एनो जवाब आवशे विलासिता। बीजું છે काश हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी, एनो जवाब आवशे मदहोशी। ત્રીજું છે लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, एना जवाब में आवशे आवश्यकता। चौथું છે ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो जाएगा, एना जवाब में आवशे आशीर्वाद। પાંચમું છે कलंकित होने पर चोर का सिर लज्जा से झुक गया, एना जवाब में आवशे लज्जा। तो आ बधी भाववाचक संज्ञा है। હવે એના પછી નવમો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક વાક્ય में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तो જે વિશેષણ આવતા હોય એ કહેવાના છે। पहलू वाक्य है महासागर की डरावनी लहरें थपेटे
मालने लगती है, तो जवाब में आवशे डरावनी। बीजू छे हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है, एना जवाब में आवशे दुर्बल। त्रीजू छे दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है, एना जवाब में आवशे चौड़ा। चौथुं छे मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, तो एना जवाब में आवशे अंतिम। पांचमું છે आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, एना जवाब में आवशे लज्जित। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखिए, तो संधि छूटी पाड़वानी है, तो संधि छूटी पाड़िए। पहला में स्वतंत्र, स्व प्लस तंत्र। बीजू वातावरण, वात प्लस आवरण। त्रीजू हिमालय, हिम प्लस आलय। चौथું आशीर्वाद, आशीही प्लस वाद। तो विद्यार्थी मित्रों आ था अलग अलग स्वाध्याय पोथीने लगता प्रश्नों जवाबों। विडियो गम्यो हो तो लाइक करजो और तमारा मित्रों पर विडियो शेर करजो। साथ चेनल ने सब्सक्राइब न करेली हो तो चेनल ने पण सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा जेटला विडियोस मुकाय एनी नोटिफिकेशन सौप्रथम तमने जोवा मळे। बीजा घणा बधा विडियोस चेनल में धोरण 9 ना मुकाई गया छे, जोवा होय तो प्लेलिस्ट में जईने जोई लेजो। स्वाध्याय पोथीने लगता, स्वाध्यायने लगता, हेतुलक्षी प्रश्नों, मोस्ट एमपी प्रश्नों पण एमां तमने जोवा मळशे। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीए, त्यां सुधी न जोयेला विडियोस जोई लेजो। तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।